दोस्तों, आ गई है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने कि पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, यानी कि चैट जीपीटी। दोस्तों, कुछ लोग बहुत खुश हैं और कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं। आप चैट जीपीटी से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या ये वरदान साबित होगी या अभिशाप होगी? क्या गूगल से क्वेश्चन पूछना गुजरे ज़माने की बात हो जाएगी? क्या इससे आलस बढ़ेगा या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत से अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और प्रोफेशनल को डाउट हो गया है कि उनकी जो डिमांड है मार्केट में वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब चैट जीपीटी के द्वारा बहुत से टैक्स पेयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दे दिए जाएंगे। इस प्रकार उनकी जो रेलेवेंस है वो नहीं रहेगी। दोस्तों, चैट जीपीटी क्या है और गूगल से किस प्रकार डिफरेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी इनकम टैक्स की नोटिस का रिप्लाई करना है, तो आप नॉर्मली आज के डेट में गूगल पे सर्च करते हैं हाउ टू रिप्लाई इनकम टैक्स नोटिस, और उसके बाद आपको कुछ जो पेजेस मिलते हैं जहां से कि आपको खुद डिसाइड करना होता है कि किस प्रकार आप रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैट जीपीटी में जाएंगे तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरी लिखेंगे हाउ टू रिप्लाई इनकम टैक्स नोटिस, जिसके बाद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपको यहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा कि स्टेप्स क्या हैं इनकम टैक्स का नोटिस का रिप्लाई करने के। जैसे कि आप नोटिस को केयरफुली जो है रिव्यू कीजिए, उसके बाद करेक्ट असेसमेंट या डिटरमिन कीजिए, जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आप गैदर कीजिए, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड। उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है इनकम टैक्स के नोटिस का, और इसके लिए टाइम लिमिट या पेनल्टी इंटरेस्ट क्या है, ये सभी आपको बता दिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि चैट जीपीटी के द्वारा। तो दोस्तों, आपको चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है, इसे के लिए आपको openai.com की वेबसाइट पे जाना है, या फिर आप गूगल में भी चैट जीपीटी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी पे आपको प्रेस करना है। दोस्तों, उसके बाद यदि आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे आप साइन अप कर लीजिए अपने ईमेल आईडी से, और उसके बाद आप लॉगिन कीजिए। दोस्तों, उसके बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको मैसेज दिखाई देगा कि यहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हैं ताकि सिस्टम इम्प्रूव हो सके। यहाँ पे हालांकि सेफगार्ड दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ इनकरेक्ट या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सकती है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे दोस्तों, आपको अपनी पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, तो आप यहाँ पे फीडबैक अपनी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे कि आप कैसे जो है सर्च करेंगे। जैसे कि गोट एनी क्रिएटिव आइडिया फॉर अ 10-year old बर्थडे, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा चैट जीपीटी के द्वारा कि आप कैसे क्रिएटिव आइडियाज़ ले सकते हैं 10 साल के बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए। और इसकी कैपेबिलिटी भी यहाँ पे दी गई है, और इसके साथ ही लिमिटेशंस भी दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे इवेंट आफ्टर 2021 के बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड नॉलेज के लिए वर्ल्ड के लिए ओपन किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन और इसमें इम्प्रूवमेंट होगी आने वाले टाइम में, तो आपको इसका यूज़ करना सीखना है कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। जैसे कि हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके द्वारा आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चैट जीपीटी से यही पूछ लेते हैं कि चैट जीपीटी होता क्या है। तो आप यहाँ पे वेट कीजिए, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम करना शुरू कर दिया है। चैट जीपीटी का मतलब है कि ह्यूमन यानी कि मानव की तरह जो आपको टेक्स्ट से रिलेटेड इनपुट से रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब देती है, और इसे आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सी जगह पे क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट करने के लिए, या फिर अपने बिजनेस में, प्रोफेशंस में, फाइनेंस में। तो हर बार यहाँ पे जो आपको आंसर दिया जाता है वो यूनिक होता है, इससे पहले कभी ऐसा आंसर आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं इसे ड्राफ्टिंग के पर्पज़ के लिए। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या फिर टैक्स प्रोफेशनल को, एडवोकेट को अपॉइंट करना चाहता है आईटीआर फाइल करने के लिए, तो उस केस में वो ड्राफ्ट लेटर बनाता है। लेकिन यहाँ पे अब आपको वो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा घंटों का काम सेकंड्स में कर दिया जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर बन के आपका तैयार है, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मानव के द्वारा लेटर लिखी जाती है अपॉइंटमेंट के लिए, तो वैसे ये लेटर लिख के आपको दे दी गई है, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको किसी कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है या फिर ऑडिटर को कंपनी में अपॉइंट करना है, तो आप यहाँ से लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार मान लीजिए किसी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है कि टैक्स पेयर ने डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो नहीं किया है, तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइप करके बता दिया जाएगा कि कैसे आपको ये रिपोर्ट जो है वो क्वालिफाई करनी है।
इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए किसी अकाउंटेंट को पता करना है कि डेप्रिसिएशन पे कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी है, इसके लिए ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाए, या फिर किसी ऑडिटर को अपने नोट्स अकाउंट्स में इसके रिगार्डिंग देना है, तो उसके लिए भी आपके लिए यहाँ पे सैंपल बना दिया जाएगा जिसे कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो घंटों का काम आपका सोचने का था या फिर ड्राफ्टिंग करने का था वो सेकंड्स के अंदर हो जाएगा चैट जीपीटी के द्वारा। दोस्तों टैक्स प्रोफेशनल इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है, तो उसका रिप्लाई किस प्रकार दिया जाए। यहाँ पे आप जस्ट अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपके लिए लेटर बना दी जाएगी कि आपको कैसे रिप्लाई करना है। बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। आने वाले साल में कम्प्लीटली जो है चैट जीपीटी के द्वारा सोचने का और करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल दिया जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी काम को कैसे करना है इसके लिए भी आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स की अपील कैसे फाइल करनी है, टैक्स पेयर को जानना है कि पूरा प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे आपने यदि सही क्वेश्चन टाइप किया है तो उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अपना काम करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ ही सेकेंड्स के अंदर आपको अपने क्वेश्चन का जो है जवाब मिल जाएगा कि आपको इनकम टैक्स की अपील कैसे फाइल करनी है और इसके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि आपको रिव्यू करना है असेसमेंट ऑर्डर इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा जो पास किया गया है अपील को फाइल करने से पहले, और इसके अलावा भी जो भी स्टेप्स होंगे वो भी यहाँ पे आपके सामने प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। तो आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको आगे कौन से स्टेप्स जो है वो करने हैं। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए किसी टैक्स प्रोफेशनल को रिप्लाई देना है कि व्यक्ति ने आईटीआर फाइल नहीं किया और उसके लिए पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो इसके लिए क्या प्रोविज़न है इनकम टैक्स एक्ट में। तो यहाँ पे आपको ये प्रोड्यूस कर दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार जो है अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करना है इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने, ताकि आप अपने केस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो डेटा है वो करंट डेटा नहीं है। तो इनकम टैक्स एक्ट या फिर जो जीएसटी एक्ट है वो चेंज होता रहता है दोस्तों, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अकाउंटेंट्स को या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर प्रोफेशनल को उनकी रेलेवेंस बनी रहेगी। हालांकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस टूल का यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी का। दोस्तों टैक्स पेयर अकाउंटेंट या फिर प्रोफेशनल्स इस टूल का यूज़ कर सकते हैं किसी कंसेप्ट को समझने के लिए, जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि टैक्स क्यों इम्पोज किया जाता है, कैसे इम्पोज किया जाता है। तो आप किसी भी टॉपिक की नॉलेज लेने के लिए इस टूल का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग टूल है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप क्रिएटिविटी के लिए भी इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप इनकम टैक्स ऑफिसर को कोई नोटिस का रिप्लाई दे रहे हैं और उसमें कोई ऐसा एक्ट में वर्ड है जो कि डिफाइन नहीं किया गया है और आप उस वर्ड के लिए रिगार्डिंग कोड सर्च करना चाहते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे जस्ट अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएंगे, और इन जवाब को आप अपने लेटर में या फिर रिप्लाई में इनकॉर्पोरेट करके उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही जवाब देता है, आप इससे हिंदी में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपका जवाब भी हिंदी में आ सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार चैट जीपीटी आने वाले सालों में कम्प्लीटली जो ज़िंदगी को बदल के रख देगा। तो इस प्रकार आपको ये वीडियो दोस्तों सभी लोगों तक शेयर करनी है ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इस चैट जीपीटी से फ़ायदा ले सकें। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन हो चैट जीपीटी से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाले दिनों में आपको कुछ और वीडियोस इस पे मिलेंगे, तो जल्दी से CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर इस प्रकार के अपडेट्स मिलते रहें। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।